चारधाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। वो यात्रा अच्छी हो, उसमें सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें, परिवहन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आवास है, सभी प्रकार का जो यातायात है वो भी ठीक प्रकार से चले। किसी को जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी न हो। हालांकि ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है और चूंकि सभी को पता है पैदल यात्रा है, यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, केदारनाथ जी की पैदल यात्रा है, लेकिन उसके बावजूद भी समुचित व्यवस्थाएं रहें, ठीक प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था हो, होटलों इत्यादि, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी, ये सब ठीक रेट पर भी मिलें, ठीक प्रकार से इसका इंतजाम हो। हवाई सेवा, हेली सेवाएं, हेली टिकट बुकिंग, उन सब पर समीक्षा करेंगे आज। और साथ में वनाग्नि जो बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है, उस पर किस प्रकार से काम करना है, क्योंकि पहले से राज्य की सरकार उसको लेकर चिंतित भी है, काम भी कर रही है। वो ठीक प्रकार से उसकी रोकथाम हो, इन सभी विषयों पर आज हमारी चर्चा हो रही है। सीएम सर, आपने भी कहा है कि पिछले साल जो खामियां चारधाम यात्रा के दौरान रही, उससे सीख लेकर के इस बार की तैयारियां की जाए। चैलेंजेस हमारे लिए क्या कुछ रह सकते हैं इस बार? नहीं, जो भी चैलेंजेज है, एक तो बड़ी चैलेंज ये है कि 56 लाख से ऊपर का आंकड़ा आना है। 56 लाख पिछले वर्ष हो गई है और ये चैलेंज हमारा हर साल चैलेंज है। जैसे ही नई यात्रा शुरू होती है तो हमारे सामने चैलेंज होता है कि यात्रा को सुचारू रूप से व्यवस्थित करके चलाया जाए, लोगों को परेशानी न हो। वो चैलेंज आज भी है और उस चैलेंज हमेशा हमारे सामने रहेगा। एक जैसे हम लोग लिमिट करने की बात कोई धामों में कि एक साथ जब ज्यादा यात्री एक धाम में पहुंच जाते हैं तो व्यवस्थाएं वहां पर चरमाती है। सर, इसको लेकर भी कुछ समीक्षा कर रहे हैं? और एक सर यमुनोत्री को लेकर के भी सभी पहलुओं पर बात करेंगे और यमुनोत्री का भी विषय है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की आदि कैलाश और जौलीकोंग और गुंजी, जागेश्वर, पिथौरागढ़ की यात्रा के बाद उस क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का आगमन बहुत तेजी से बढ़ा है। वहां भी अवस्थापना सुविधाएं बढ़ें, अन्य जो पार्किंग की व्यवस्थाएं बढ़ें, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं हों, तो उस सब पर भी विचार करेंगे। सर, ऑनलाइन के साथ साथ क्या ऑफलाइन प्रक्रिया पर भी जोर दिया जाएगा, क्योंकि होटल व्यवसायियों की एक मांग है कि ऑफलाइन पर भी ध्यान दिया जाए? वो हम लोग सबसे हर बार बात करके उसको आगे बढ़ाते हैं। सर, कई चुनाव इस बीच होने, पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, दूर चुनाव भी अब होने हैं। इस साल जो है वो देखा जाए तो चुनावी वर्ष में है जो पूरी तरीके से पार्टी नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव तो चूंकि एक प्रक्रिया है, चुनाव भी हों और जो विकास की प्रक्रिया है, कामों की प्रक्रिया है, वो भी तेजी से आगे बढ़े। दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। देखिए, पहले चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है और इस चरण में और ज्यादा वोट करेंगे। हर चरण में जो है लोगों का जो मोदी जी को सपोर्ट का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा